वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लास एव्स, ठीक है, जो कि बर्ड्स की क्लास है, ठीक है। इसमें बर्ड्स आती हैं, ठीक है ना। तो ये हमें पता है कि जो बर्ड्स हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एनिमल्स हैं, लेकिन बर्ड्स जो है ये शेयर करती हैं अपनी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स को मैमल्स के साथ भी, ठीक है ना। तो इस तरह ये सोचा जाता है कि बर्ड्स और मैमल्स दोनों ही ये रेप्टाइल से निकली थी, कि दो डिफरेंट लाइन से निकली हैं ये रेप्टाइल थे। एक लाइन से इवॉल्वमेंट होगी बर्ड्स की और एक लाइन से इसकी होगी मैमल्स की, ठीक है। तो ऐसा ये सोचा जाता है, ठीक है, समझ लगी आपको। तो होता क्या है कि अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो है वो अर्लीस्ट नॉन बर्ड जो थी उसका फॉसिल मिला है, तो उसको हम कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स, तो ये अर्लीस्ट नॉन बर्ड है, इसका फॉसिल मिला है, ठीक है ना। ये जो है वो सबसे पहली जो बर्ड थी वो थी, ठीक है। ये क्या होता है कि जो जुरासिक पीरियड्स के रॉक्स से ना, जुरासिक पीरियड कौन सा था, डायनासोर वाला पीरियड, तो उस जुरासिक पीरियड के रॉक्स के ऊपर जो है वो इस बर्ड्स को फॉसिल्स को देखा गया है, ठीक है ना। इसके इम्प्रिंट्स मिले हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि अगर हम इसके फॉसिल्स को देखें तो इसकी कुछ सिमिलैरिटी होती हैं और कुछ डिससिमिलैरिटी होती हैं, ठीक है ना, जो हमारे मॉडर्न बर्ड्स हैं उसके साथ, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि इसकी जो है वो अगर जो डिससिमिलैरिटी है वो मॉडर्न बर्ड से हैं, और वो उससे वो डिससिमिलैरिटी एक्चुअली में क्या है, वो रेप्टाइल्स के साथ सिमिलैरिटी है इनकी। तो इनकी कुछ सिमिलैरिटी है रेप्टाइल से, जिससे आपको ये लगेगा कि ये रेप्टाइल से इवॉल्वमेंट हुई थी बर्ड्स की, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी सिमिलैरिटी टू रेप्टाइल्स, विच इज एक्चुअली ए डिससिमिलैरिटी टू मॉडर्न बर्ड्स, ठीक है ना। क्योंकि मॉडर्न बर्ड्स इवॉल्व करके क्या है, नेक्स्ट जो है वो अब तक इतनी ज़्यादा इवोल्यूशन पीरियड में से गुजर के अब एक प्रॉपर फॉर्म में आई है। तो अगर हम बात करें कि जो ये हमारे पास आर्कियोप्टेरिक्स थी, इसकी एक सिमिलैरिटी थी रेप्टाइल्स के साथ कि इनके पास ना टीथ थे, दे हैव टीथ इन जा। जो हमारे पास मॉडर्न बर्ड्स हैं उनके पास टीथ नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इनके शार्प टीथ थे जस्ट लाइक रेप्टाइल्स, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि रेप्टाइल्स इनके इंसेस्टर थे। उसके अलावा ना वो क्या कहते हैं कि इनके इसके अंदर ना लार्ज बोनी टेल थी, दे हैव बोनी टेल्स जस्ट लाइक रेप्टाइल्स। मॉडर्न बर्ड के पास ये नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि इनके अंदर ना जो क्लॉड फिंगर्स थी, ठीक है ना, जो कि एक रेप्टाइल फीचर है। इट हैव क्लॉड फिंगर्स, 3 क्लॉड डिजिट्स एट ए टाइम इनके अंदर देखने को मिलती हैं। मॉडर्न बर्ड्स के अंदर क्या है, फिंगर्स आपस में फ्यूज्ड कर जाती हैं और क्लॉज नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन ये क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स रेप्टाइल से निकले थे और फिर आर्कियोप्टेरिक्स से नेक्स्ट मॉडर्न बर्ड आई है, ठीक है ना। तो इवोल्यूशन के थ्रू तो इसकी ज़्यादा सिमिलैरिटी है रेप्टाइल के साथ, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि इनके अंदर बीक नहीं होती है, दे हैव नो बीक। इसका मतलब कि इनके अंदर एक जा होगा जो कि स्नाउट लाइक होगा, बट तो आपको पता है स्नाउट क्या होता है, मुंह का आगे की तरफ उभरा हुआ हिस्सा, जिस तरह आप डॉगी के अंदर देखते हो, क्रोकोडाइल के अंदर देखते हो कि इसकी जो मुंह का हिस्सा है वो इस तरह आगे की तरफ बढ़ा होता है। इस तरह ही इनके अंदर बीक नहीं होती, स्नाउट देखने को मिलता था, ठीक है ना, क्रोकोडाइल और डॉग की तरह, जो कि रेप्टाइल्स थे, ठीक है। जो क्रोकोडाइल है वो हमारे पास रेप्टाइल्स है, क्रोक जो है वो हमारे पास मैमल है, ठीक है ना, क्लियर। अब हम बात करते हैं इनकी सिमिलैरिटी की कि मॉडर्न बर्ड्स के साथ इनकी क्या क्या सिमिलैरिटी थी आर्कियोप्टेरिक्स की। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी सिमिलैरिटी की तो इसमें आते हैं फीदर्स। इसके फीदर्स जो होंगे वो सिमिलर होते हैं मॉडर्न बर्ड्स के साथ, ठीक है ना, क्योंकि इनके फीदर्स जो है ये थर्मो रेगुलेशन का काम कर रहे हैं जस्ट लाइक मॉडर्न बर्ड्स। दूसरा इसका जो है करेक्टर वो है इनके विंग्स। तो इनके विंग्स जो है ये ग्लाइडिंग के लिए यूज किए जाते हैं और फ्लाइट के लिए। देयर विंग्स आर यूज्ड फॉर ग्लाइडिंग एंड शॉर्ट फ्लाइट। इनके विंग्स को ग्लाइडिंग और फ्लाइट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद थर्ड है इनके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको ये विश बोन कहते हो आप, ठीक है ना, फर्क्यूला, ठीक है,
विश बोन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक फ्यूज्ड कॉलर बोन है, जिस तरह के बर्ड्स के अंदर देखने को मिलती थी, ठीक है ना। विंग्स मसल को सपोर्ट करने के लिए एक फ्यूज्ड कॉलर बोन है, जिस तरह बर्ड्स के अंदर है, इसी तरह आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर भी देखने को मिलती है। इसका अनदर नेम है विश बोन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है 4 पॉइंट है कि इनके अंदर ना होलो बोन्स देखने को मिलती हैं। होलो बोन्स का मतलब क्या है कि जो इनके एयर सैक्स हैं वो बोन्स के अंदर जो है वो पेनिट्रेट किए होते हैं, ताकि बोन्स को लाइट वेट किया जा सके, बॉडी के वेट को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स का करेक्टर है होलो बोन भी, जो कि मॉडर्न बर्ड्स के साथ भी इसका करेक्टर जो है वो सिमिलर है, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं, वो कहता है कि आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल से पता चला कि जो इनका जो साइज है इनका वो जो है वो क्रो के साइज का था, ठीक है ना, साइज ऑफ द क्रो, लेकिन स्कल जो था वो सिमिलर था प्रेजेंट डे बर्ड्स के मुकाबले में, ठीक है। तो इनके अंदर बोनी टीथ होते हैं जा सॉकेट में, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है कि इसके पास लॉन्ग टेल है, ठीक है। बीक जो होती है वो प्रॉपर बीक नहीं होती, बल्कि एक स्नाउट देखने को मिलती है। विंग के पास 3 क्लॉड हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं डायनासोर्स के साथ, ठीक है, जो कि एक जाइंट रेप्टाइल था हमारे पास, ठीक है, जो कि जो है वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो जो फॉसिल जो थे ना इन बर्ड के, वो भी जो है वो ये जो है वो ये एविडेंस दे रहे थे कि इनके पास टीथ मौजूद है, ठीक है ना। क्लियर। तो इससे पता चल रहा था कि इनके इंसेस्टर कौन है, रेप्टाइल्स हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी, अगर आपको पेपर में आता है तो आप दोनों तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जो है वो इनके करेक्टरिस्टिक्स की। तो अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पे बात करें, तो जो बर्ड्स होती है इनकी बॉडी डिवाइड करती है 4 पार्ट्स में। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं? हेड, नेक, ठीक है, ट्रंक, और एट द एंड इज टेल। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेड की। जिनका हेड होता है ना ये स्मॉल होता है और काफ़ी लाइट होता है, देयर हेड इज स्मॉल एंड लाइट। और उसके अलावा ना ये हेड जो होता है ये इसकी शेप होती है एरोडायनामिक, ठीक है। एरोडायनामिक मतलब कि हवा के मुताबिक, ठीक है ना। इसकी एक शेप होती है ताकि एयर रेजिस्टेंस को कम किया जा सके, ठीक है, और बैलेंस को मेंटेन किया जा सके, बॉडी के बैलेंस को, ठीक है। और इसके अलावा जो वीएन इनकी हो ना वो हेड इस तरह जो होता है इनका कि इनकी वीएन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके, फ्लाइट के दौरान ये इधर उधर जो है वो देख सकें, ठीक है ना। उसके बाद इसकी नेक की अगर हम बात करें तो नेक जो होती है इसकी ये कनेक्ट करती है हेड को ट्रंक के साथ, ठीक है ना। ये कनेक्शन होती है विच कनेक्ट दी हेड टू दी ट्रंक। तो ये क्या होती है, नेक इनकी हाईली फ्लेक्सिबल होती है और क्या होती है, रोटेटेबल होती है, ठीक है। और ये ताकि जो है वो एक बेटर वीएन प्रोवाइड किया जा सके, शार्प वीएन प्रोवाइड किया जा सके, जिस तरह आप ऑल के अंदर देखते हो। उल्लू के अंदर आप देखते हो कि ये 270 डिग्री तक अपनी नेक को रोटेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उनके अंदर ट्रंक की। ट्रंक क्या है, मेन बॉडी पार्ट है। हेड, नेक और लिम्ब के अलावा बाकी सारी बॉडी को आप ट्रंक का नाम दोगे, ठीक है ना। तो इसके पास सीवरल इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, जिसमें आते हैं स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी टेल की। तो टेल का काम क्या होता है, इसको फ्लाइट कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, बैलेंस के लिए टेल को यूज किया जाता है, और कोर्टशिप डिस्प्ले के लिए भी, मतलब कि मेट को अट्रैक्ट करने के लिए भी टेल को यूज करते हैं बर्ड्स, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब हम बात करते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये वार्म ब्लडेड, वो एक इसके करेक्टर्स में पहले करेक्टर में वर्ड यूज कर रहा है वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है कि इसके अपने बॉडी के टेम्परेचर को खुद मेंटेन कर सकते हैं। अगर बाहर सर्दी है तो ये अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करके बॉडी के अंदर अपने अंदर जो है वो टेम्परेचर को वार्म अप रख सकते हैं, खुद को वार्म अप रख सकते हैं, खुद को जमने से बचा सकते हैं। मतलब कि इनके पास ये प्रोसेस होता है कि ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर खुद हीट जनरेट करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर, अपनी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रख सकते हैं, एज कम्पेयर टू कोल्ड ब्लडेड जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक ही अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रखते थे, ठीक है।
क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है नेक्स्ट कि इनकी जो ये बात हो गई है हमारे पास, ठीक है। और एक और वो बात करता है पहले करेक्टर में ही, एक तो वो बात करेगा इनके बॉडी पार्ट्स की, फिर वो बात करेगा कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं, फिर वो बात करता है कि जो इनकी बॉडी होती है ना वो एक्चुअली क्या होती है, स्ट्रीम लाइंड। स्ट्रीमलाइंड ये शेप होती है कि साइड्स, दोनों साइड से नैरो और दरमियान में से मोटी शेप होना, उसको हम स्ट्रीमलाइंड कहते हैं, ठीक है ना। ताकि एयर की मूवमेंट को क्या किया जा सके, स्मूथ किया जा सके, इसलिए इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। सेकंड, हम दूसरे इसके करेक्टर की बात करते हैं। तो अगर हम इसका सेकंड करेक्टर देखें तो वो कहता है कि जो इनके अंदर लिम्स होते हैं वो फ्लाइट की अडेप्टेशन के लिए होते हैं। जो लिम्स होते हैं ना, एक्सटेंशन जो बॉडी से निकलती होती है ना, इसको आप लिम्स का नाम देते हो, ठीक है ना। जिस तरह के हमारी टांगे हैं, हमारे बाजू हैं, ठीक है, क्लियर। तो बॉडी से जो एक्सटेंशन निकल रही होती है, तो इनके लिम्स जो होते हैं ये होते हैं फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। ठीक है, तो फोर लिम्ब क्या होते हैं, ये फ्लाइट फीदर्स के साथ, ठीक है, पंखों के साथ कवर होते हैं। फोर लिम्स आर कवर्ड विद फ्लाइट फीदर्स ने इन फोर लिम्स को कवर किया होता है, ठीक है। और इन फ्लाइट फीदर्स ने इनको कवर करके हेल्प करवाते हैं जो है वो फोर लिम को लिफ्ट करने में, फ्लैप करने में और ग्लाइड करने में, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या करवाते हैं, लिफ्टिंग करवाएंगे, ठीक है। और इनकी लिफ्टिंग कौन करवाएगा फोर लिम की, ये फीदर्स, ठीक है। इनको जो है वो फ्लैपिंग करवाएगा, ठीक है, जो उड़ने में मदद देती हैं, और इसके अलावा ग्लाइडिंग में मदद देते हैं ये फीदर्स, ठीक है, जो फोर लिम के ऊपर होते हैं। उसके बाद इनके पास है हाइंड लिम, ठीक है। हाइंड लिम जो होते हैं ना, ये पेल्विक रीजन से निकलता है और ये बॉडी के वेट को जो है वो सपोर्ट करते हैं हाइंड लिम्स, ठीक है। वही बात ना, फोर लिम आगे वाली टांगे, हाइंड लिम जो है वो प्रॉपर जो इसकी पीछे वाली टांगे होती हैं, ठीक है। फोर लिम के ऊपर पंख लग गए तो ये पर बन गए हैं इसके, और हाइंड लिम जो है वो उसकी एज इट इज ही टांगे हैं जिसने बॉडी को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। या कहीं पे इसकी पर्चिंग के लिए जरूरी, मतलब कि कहीं पे जो बर्ड किसी जो है वो झाड़ी वगैरह पे या किसी जो है तने वगैरह पे बैठ जाते हैं तो उसको पर्चिंग कहते हैं, ठीक है, बैठने को, ठीक है ना। और या फिर ये रनिंग के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं हाइंड लिम, जिस तरह के ऑस्ट्रिच के अंदर है। ऑस्ट्रिच खुद उड़ नहीं सकता लेकिन रन तो कर सकता है ना, तो इसके रनिंग के लिए हाइंड लिम्स के काफ़ी मजबूत होते हैं, ठीक है, ताकि ये एफिशिएंटली रन कर सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी हमने लिम्स की बात की, अब हम बात करते हैं इनके अंदर स्केलेटन की। तो क्या होता है कि वो कहता है कि जो इनका स्केलेटन होता है वो किस तरह का होता है। कहता है इनका स्केलेटन बहुत लाइट होता है। वो करीब कर दो, इसके स्केलेटन काफ़ी लाइट होता है। क्यों? क्योंकि जो इनकी बोन्स होंगी उसके अंदर एयर स्पेसिस होती हैं, उसके अंदर हवा भरी होती है, जिसकी वजह से वो खोखली होती हैं, एयर वाली होती हैं, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इनका स्केलेटन काफ़ी लाइट वेट होगा। ये लाइट वेट स्केलेटन इसलिए होता है ताकि ये प्रॉपरली जो है हवा के अंदर उड़ सकें। इनका वजन ज़्यादा नहीं होता इसलिए, क्योंकि अगर ज़्यादा वजन होगा तो इनको उड़ने में दिक्कत होगी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इनके अंदर ना एक्सोस्केलेटन किस तरह का होगा इनका। तो हमें पता है ऐसा स्केलेटन जो बॉडी से बाहर होता है, बॉडी की सरफेस पे होता है, ठीक है ना, उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक्सटर्नल कवरिंग कह सकते हो आप, अनदर वर्ड इसके लिए यूज की जाती है एक्सटर्नल कवरिंग की, ठीक है। तो ये एपिडर्मस के ऊपर कवरिंग होती है, ठीक है, जिसको आप एक्सोस्केलेटन का नाम देते हो, ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है कि ये एक्सोस्केलेटन जो होते हैं इसमें आती हैं फीदर्स, ठीक है, जो इसके फीदर होते हैं ऊपर, पंख ही कह लो, ठीक है, वो जो बाल से होते हैं इसके, तो फीदर जो होते हैं ना इसके, ये कैरेटन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। इसके फीदर में कैरेटिन, जिस तरह हमारे बालों में कैरेटिन होती है इस तरह फीदर्स में होती है। जो कैरेटिन होते हैं ये एफिशिएंटली, ये कैरेटिन वाले फीदर इसको हेल्प करते हैं कि ये क्या करे, ये फ्लाइट कर सके, ठीक है। ये कैरेटिन वाले फीदर्स इसको इंसुलेट रखते हैं, ठीक है, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वाटर प्रूफ होते हैं कि अगर ये गीले हो भी जाते हैं तो जो है वो ये नहीं कि गीले ही रहेंगे, फौरी तौर पर थोड़ी देर बाद सूख जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कैमोफ्लेज है,
कैमोफ्लेज वो प्रोसेस जिसकी मदद से ये किसी जगह पे छुप जाएंगे, ठीक है ना। जिस तरह के अगर क्रो है वो ऐसी जगह पे छुप जाएगा, जो ब्लैक जगह है, कोयला वगैरह ऐसी जगह पे छुप जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पता चलेगा क्रो और कोयले में। तो इस प्रोसेस को हम कैमोफ्लेज कहते हैं कि आउटसाइड इन्वायरमेंट के मुताबिक कहीं शेल्टर ले लेना, ठीक है ना। तो कैमोफ्लेज है, ठीक है। कैमोफ्लेज में हेल्प करते हैं, क्लियर। तो एक तो ये हो गए इसके एक्सोस्केलेटन फीदर्स, और एक एक्सोस्केलेटन इसके होते हैं स्केल। स्केल भी क्योंकि बॉडी के ऊपर ही है ना, एपिडर्मिस के ऊपर एक जो है वो कवरिंग होती है। तो एक जो एक्सोस्केलेटन में उनके स्केल्स होते हैं। स्केल जो होते हैं ये भी मिलके बने होते हैं बीटा कैरोटीन से, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग और टफ प्रोटीन है। तो ये स्केल क्या होते हैं, इस स्केल ने एक दूसरे के ऊपर इस तरह करके ओवरलैप करना है, ठीक है ना। एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं स्केल्स, ताकि ये स्ट्रक्चर जो होता है ना ये रेप्टाइल्स के स्केल्स के सिमिलर होता है, ठीक है। जो कि एक इवोल्यूशनरी लिंक प्रोवाइड कर रहा है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के दरमियान में। जिस तरह रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं इस तरह ये स्केल्स सिमिलर है रेप्टाइल्स के साथ, और इन स्केल्स का काम है कि इन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। स्केल्स मोस्टली ये स्केल्स कहाँ पे होंगे, इनकी लेग्स के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। देयर लेग्स बियर स्केल। उसके बाद हम बात करते हैं स्केलेटन की भी बात कर ली है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन की भी बात हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके स्कल की। तो स्कल के पास क्या होता है, लार्ज सॉकेट होता है, ठीक है। इसको आप क्या नाम देते हो, स्कल सॉकेट का, ठीक है। जिस तरह स्कल है इसके पास क्या है, सॉकेट्स हैं, जिसको आपने नाम दे दिया स्कल सॉकेट का। स्कल सॉकेट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर आईज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इस स्कल सॉकेट के अंदर आईज होती हैं, ये काफ़ी लार्ज होते हैं स्कल सॉकेट, ताकि आईज जो है ये वेल डेवलप्ड जो है वो वहाँ पे मौजूद हों एक्सीलेंट विजन के लिए। जिस तरह अगर कोई चिड़िया कोई चीज़ खा रही है आपकी जो है वो छत पे, तो आप अगर पीछे से जाते हो तो चिड़िया फ़ौरन उड़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि उसको एक बेटर विजन मिल रही है, इसको काफ़ी डिग्री काफ़ी एंगल में इसको विजन मिल रही है, ताकि वो क्या करे, वो इधर उधर भी देख सके, अपने पीछे भी ध्यान रख सके, ठीक है। वो इनकी वेल डेवलप्ड एक्सीलेंट विजन की वजह से इस तरह होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि जो इनके जाज होते हैं ना ये एक्सटेंड करके ना हॉर्नी बीक बनाते हैं, ठीक है। जो जा इनके एक्सटेंड किए होंगे और हॉर्नी बीक बनाएंगे। इसको हॉर्नी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हॉर्न लाइक होती हैं, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक हॉर्न, क्लियर। तो इनका काम क्या होता है, इस हॉर्नी बीक ने जो है वो खाने का काम करना होता है, ठीक है ना। इनके अंदर क्योंकि जाज एब्सेंट है, टीथ भी एब्सेंट, सॉरी टीथ एब्सेंट है, और जा ने एक्सटेंड करके ये बीक बनाई होती है। तो जो ये हॉर्नी बीक है ये मिलके बनी होती है कैरोटन से, ठीक है। और इसने हॉर्नी बीक ने अपर और लोअर जा को कवर किया होता है। इनके अंदर टीथ नहीं है, टीथ इसलिए नहीं है क्योंकि टीथ काफ़ी हैवी होते हैं, और बर्ड्स ने खुद को लाइट वेट में इवॉल्व कर लिया था, इसलिए उन्होंने टीथ क्या कर दिए, लॉस कर दिए, क्लियर क्लियर। उसके बाद ताकि जो है वेट को कम किया जा सके फ्लाइंग के लिए, और बीक जो होती है वो खाने को इस तरह ही पिकअप कर ले। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनके हार्ट की, मतलब इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर वाला होता है। इसके अंदर 4 चैम्बर आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, आर्ट्रियम, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल। आर्ट्रियम में आता है राइट आर्ट्रियम, आर से मैं कर रही हूँ इसको डोनेट, और लेफ्ट आर्ट्रियम, एल से लेफ्ट, और वेंट्रिकल में आएगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो क्या होता है कि वो कहता है कि इनके अंदर ना एक जो है वो नाली होगी या एक वीन होगी जिसको आप अयोटा कहते हो। ये अयोटा क्या करेगी, ये ट्रांसफर करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को जो कि वेंट्रिकल से निकलता है और सारे बॉडी पार्ट को देगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ अयोटा, ठीक है, या एओर्टिक आर्च, तो हम पहले मैंने क्या बात की, इसका काम क्या होता है इस एओर्टिक आर्च का, इसने लेफ्ट वेंट्रिकल से लेना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
then this aorta take oxygenated blood from the left ventricle and transport this oxygenated blood to all body part. कौन सी चीज है ये? एओर्टा कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एओर्टिक आर्च। तो ह्यूमंस के अंदर ना एओर्टिक आर्च जो है वो लेफ्ट साइड पे कर्व कर जाती है, लेकिन बर्ड्स के अंदर ये राइट साइड पे कर्व करती है और पीछे की तरफ जो है वो बेंड कर जाती है। इट कर्व टू राइट साइड और बेंड बैकवर्ड, ठीक है। तो राइट एयोटिक आर्च जो है बर्ड के अंदर ये एक इवोल्यूशनरी ट्रेट है रेप्टाइल्स से, ठीक है ना। ये रेप्टाइल्स में इवोल्यूशन हुई थी और बर्ड्स बने थे। इसका सबूत सबसे बड़ा ये भी है कि रेप्टाइल्स के अंदर भी एयोटिक आर्च जो है वो राइट साइड पे कर्व करती है और जो है बर्ड्स के अंदर भी एयोटिक आर्च जो है वो राइट साइड पे कर्व करती है। अदरवाइज जो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उनमें लेफ्ट साइड पे कर्व करती है एयोटिक आर्च। तो ये भी क्या है, इनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर है इनका रेप्टाइल्स के साथ, ठीक है, क्लियर। और ये क्या होते हैं, ये अगर हम बात करें इसका फायदा क्या है इसका, तो क्या होता है कि ये एक एफिशिएंट जो है वो अनाटॉमिकल रूट होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ट्रांसफर के लिए, ठीक है। इट इज एन एफिशिएंट द कर्विंग ऑफ द एयोर्टिक आर्च टू राइट साइड इज एन एफिशिएंट अनाटॉमिकल रूट फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए एक अच्छा एक एफिशिएंसी वाला रूट होता है जो कि बर्ड्स के हाई एनर्जी डिमांड को फुलफिल करता है और फ्लाइंग एबिलिटी को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं 7 पॉइंट की, जिनमें आते हैं इनके लंग्स। अब हम बात करते हैं लंग्स की। तो लंग्स की अगर हम बात करें ना तो इनके अंदर क्या होते हैं, एक एक्सटेंशंस होती हैं जिसको आप एयर सैक्स कहते हो। एयर सैक्स बेसिकली लंग एक एक्सटेंशन है, ठीक है ना। तो इनके अंदर, ठीक है ना, लंग्स की एक्सटेंशंस होती हैं। तो एयर सैक्स क्या है, एक थिन वॉल्ड बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लंग से निकले होते हैं, ठीक है ना। बोन्स के अंदर स्पेसीज इन्होंने बनाई होती हैं, मतलब बोन्स तक ये एक्सटेंड हुए होते हैं। बर्ड्स के पास 9 एयर सैक्स हैं, ठीक है। तो एयर सैक का फायदा क्या है, जो बर्ड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने अंदर हवा को स्टोर कर सकते हैं और इसकी स्टोरेज से इनकी बॉडी का वेट जो होगा वो लाइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जो वॉइस इनकी होती है बर्ड्स की, ठीक है। तो इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हो सायरिंग्स। जो सायरिंग्स है इसको आप एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है बर्ड्स का, ठीक है, जो कि सिमिलर है टू लायरिंग्स। तो लायरिंग्स क्या था, लायरिंग्स था हमारे पास वॉइस बॉक्स, ठीक है, मैमल्स में। ये सायरिंग्स जो है ये ट्रैकिया के बेस पे होता है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ट्रैकिया, जंक्शन ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया की बेस पे होगा और 2 ब्रोंकाई के दरमियान में होगा। तो ये सायरिंग्स है, ये 2 ब्रोंकाई के दरमियान में पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद वो कहता है कि किस तरह का इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो वो इसके अंदर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें बर्ड्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, बर्ड्स के पास ना बेसिकली लार्ज लॉब्ड किडनीज होती हैं, ठीक है ना, वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड के ऊपर, ठीक है। दे पोसेस लार्ज लॉब्ड किडनीज, ठीक है। 2 किडनीज होती हैं, लार्ज लॉब्ड होती हैं, ठीक है, और ये वर्टिब्रल कॉलम्स की दोनों साइड्स के ऊपर देखने को मिलती हैं। तो इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने फिल्ट्रेशन करवानी होती है नाइट्रोजीनियस वेस्ट की, जो बेसिकली इनमें होता है यूरिक एसिड। और इसके अलावा वो एक और बात करता है, वो कहता है कि बर्ड्स में ना यूरिनरी ब्लेडर नहीं होता है, दे लेक यूरिनरी ब्लेडर, ब्लेडर इनमें नहीं होगा, ठीक है। इसी वजह से वो कहता है कि यूरिक एसिड जो होता है ना ये यूरिटर से क्लोका के अंदर जाता है डायरेक्ट। यूरिक एसिड यूरिटर से कहाँ पे आएगा, क्लोका में,
ठीक है। तो क्लोका बर्ड्स में ना एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, एक कॉमन जो है ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, ये कॉमन चैम्बर है क्लोका जो है। क्लियर, यहाँ तक बात होगी। हमने इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं इनकी सेक्सीज की। तो अगर हम सेक्सीज की बात करें तो बर्ड्स के अंदर सेक्सीज सेपरेट होती हैं, ठीक है ना, सेपरेट सेक्सीज। मतलब कि क्या हुआ कि एक अगर बर्ड है जिसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो वो फीमेल बर्ड है, जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो मेल बर्ड है, ठीक है। एट ए टाइम दोनों ही नहीं हो सकते कि एट ए टाइम एक में ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, ये केस इनके अंदर इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है कि सेक्सीज इनकी सेपरेट होती है। फर्टिलाइजेशन मैंने स्टार्टिंग में ही बात कर दी थी कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, मतलब कि एग जो होगा वो उसको फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज किया जाएगा। मेल जो है वो स्पर्म ट्रांसफर करेगा, ठीक है, फीमेल की बॉडी में, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन क्या होगी, इंटरनल होगी, मेल ने स्पर्म को ट्रांसफर करना होता है। बेसिकली होता क्या है कि स्पर्म जो होती है ना मेल क्लोका से फीमेल क्लोका में ट्रांसफर की जाती है, ठीक है ना। मेल क्लोका से स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल क्लोका में। कुछ सेकंड्स में एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है क्लोकल किस। उसकी हेल्प से क्या होता है कि मेल क्लोका अपना स्पर्म जो है वो फीमेल क्लोका के अंदर ट्रांसफर कर देता है और अंदर एग को फर्टिलाइज कर दिया जाता है। एग कहाँ पे है, फीमेल के पास है, ठीक है, क्लियर। तो एग जो होता है ना इसके ना जो होती है बर्ड्स का एग, उसका यॉक उसकी काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि यॉक बड़ी है तो साइज़ भी बड़ा होगा। अच्छा, इनके अंदर ना अगर हम बात करें ना ओवरी की, तो पेयर होता है ओवरी का, और ओविडक्ट का भी क्या होगा, पेयर होगा। पेयर ऑफ ओवरी एंड ओविडक्ट इज प्रेजेंट, लेकिन ओनली वन ओवरी जो होगी वो फंक्शनल होगी, ओनली वन ओविडक्ट फंक्शनल होगा एट ए टाइम। लेकिन बर्ड है हमारे पास ईगल, जो ईगल के अंदर दोनों ओवरी और दोनों ओविडक्ट ही फंक्शनल होंगे। क्लियर, यहाँ तक बात हो गई है। उसके बाद वो बात करता है कि बर्ड्स के अंदर टीथ नहीं है, आपकी बुक में नेक्स्ट पॉइंट वो बात करेगा टीथ नहीं है, तो फिर वो किस तरह जो है वो चीज़ों को चबाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो टीथ ना होने की वजह से ऐसे ही चीज़ों को स्वॉलो कर लेते हैं, लेकिन इनके पास जो है वो इनके गले वाले पोर्शन के पास, इसोफेगस के पास क्या आता है, इनके पास एक रीजन होता है जिसको आप कहते हो गिजर्ड। गिजर्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग। तो इनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गिजर्ड एक पोर्शन होता है जहाँ पे काफ़ी काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसकी वाल्स की, जो ग्राइंडिंग करती है फूड पार्टिकल्स को क्रश कर दिया पीसीज के अंदर, और फिर उसको नेक्स्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ डाइजेशन, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जो कुछ बर्ड्स होते हैं जिन्होंने ना अपनी उड़ने की एबिलिटी खो दी होती है, दे कांट फ्लाई, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होता है कि वो ज़मीन पे ही जस्ट चलते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, 12 पॉइंट वो आपकी बुक में बताता है, नो फ्लाई, कोई फ्लाई नहीं होना है, बस ज़मीन पर चलना है। जिस तरह के हमारे पास है वो बर्ड ऑस्ट्रिच, क्यों नहीं ये फ्लाई कर सकता, ऑफ कोर्स उसका वेट कितना है, उसका वेट है 150 kg। उसके जो है हाइट है वो 2.7 मीटर, इतना ज़्यादा वेट, इतनी ज़्यादा हाइट की वजह से, ठीक है, तो क्या होगा कि ये उड़ नहीं सकेगा। उसके अलावा इनकी जो है वो बॉडी की शेप इस तरह की हो जाती है कि जो फ्लाइट मसल्स नहीं होते इनके पास, पावरफुल नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से ये उड़ नहीं सकेगा, और उसके विंग्स भी स्मॉल होते हैं। तो लैंड पे रहने के लिए इसने अडाप्ट किया क्या कि इसने अपनी लेग्स को पावरफुल कर लिया, ताकि अगर कोई प्रीडेटर देख भी ले ये तो वो तेज़ी से भाग जाए उसको देख के। उड़ तो नहीं सकता लेकिन भाग तो सकता है ना, इसलिए इसने अपनी लेग्स को मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। और उसके अलावा इसने जो है वो अपने जो फीदर्स जो थे वो तो इसके लॉस हो चुके थे, लेकिन इन्होंने इसके आगे अपनी जो नेक थी उसको इतना लंबा और मॉडिफाई कर लिया ताकि दूर से ही जो है वो अगर कोई खाना है इसके सामने तो उसको खा सके, क्लियर। तो कीवी और ऑस्ट्रिच इसकी बेस्ट एग्जांपल है, वो बर्ड्स जो एबिलिटी खो चुके हैं उड़ने की, ठीक है। तो ये होप सो कि आपको क्लास 8 की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी इसमें कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।